नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 44 जो कि बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। बस आपको दो फॉर्मूला आने चाहिए। कौन कौन से? पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का, नोट डाउन कर लीजिए इसको, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला किसके लिए? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपको ये दो फॉर्मूले आते हैं तब तो समझिए कि आपको प्रैक्टिस सेट 45 भी आता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। साइड का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एस का स्क्वायर, मतलब साइड का लेंथ जो भी दिया रहेगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी उस स्क्वायर का आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है बताइए? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी जो भी लेंथ दिया रहेगा और जो ब्रेथ दिया रहेगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हमने पहले देखा ही है, स्टार्टिंग में देखा था ना, प्रैक्टिस सेट 44 को स्टार्ट करने के पहले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपको पता था, 4 इंटू साइड। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या देखा था? 2, फिर ब्रैकेट में L प्लस बी, राइट। तो वो दोनों फॉर्मूले आपने पहले से सीखे हुए हैं, ये दो नए सीख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो समझे ये दोनों फॉर्मूले, एरिया ऑफ स्क्वायर एस स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। देखिए बच्चों, आपके पास एक स्क्वायर है जिसका साइड का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। जैसे कि ये समझिए आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें साइड का लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर, ओके। आपको क्या बताना है? एरिया बताना है। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था स्क्वायर का? एस का स्क्वायर, यानी जो साइड का लेंथ दिया रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एस कितना दिया है बताइए? 12 सेंटीमीटर। इट इज गिवन, राइट, ये दिया गया है और हमसे एरिया पूछा जा रहा है तो हम इसकी हेल्प से एरिया बता सकते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था बताइए? एस का स्क्वायर। अब यहाँ पे एस कितना है? तो 12 है, यहाँ पर लिख देंगे 12 का स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा? 12 का स्क्वायर मतलब क्या? 12 का मल्टीप्लाई ना 12 टाइम करो इस तरीके से, 12 इंटू 12। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 144 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर भी आता है। याद रखिएगा, जब भी हम एरिया निकालते हैं ना तो आपका आंसर चाहे सेंटीमीटर में आए चाहे फिर मीटर में आए, उसके साथ आप हमेशा स्क्वायर को जोड़िएगा। चाहे वो एरिया ऑफ स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, अगर एरिया है ना तो वहां पे स्क्वायर आएगा ही, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखो हमने एक तरीका कैसे लिखा, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो भी इसका मतलब वही है, मतलब दोनों का ना मीनिंग सेम ही है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है, ओके। तो देखो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया आ गया कितना? 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया गया है इसको भी हम समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। देखिए अब ना आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से रेक्टेंगल पता है ना आपको, ये आपका रेक्टेंगल है। तो ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसका एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ओके। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या बताइए? L, ठीक है, कितना है? 15 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ मतलब क्या? B, ओके, रेक्टेंगल
ब्रेथ को हम b से डिनोट करते हैं, कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये ना गिवन है, ये हमने खुद से नहीं लिखा बल्कि क्वेश्चन में दिया गया था, समझे। तो अभी इन दोनों की हेल्प से हम लोग एरिया बता सकते हैं ना। ओके, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को क्या दिया था याद करिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 15, ब्रेथ कितना है 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 क्या होता है 75, यही होगा ना। देखो 5 5 25, हाँ सही है 75। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आप बताइए, खाली सेंटीमीटर लिख करके छोड़ देंगे, नहीं, देखो इसमें एरिया है यानी स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, समझे। याद रखिएगा, मैंने बार बार बोला है कि जब भी ऐसा एरिया आया तो आपको स्क्वायर सेंटीमीटर ही लिखना है, अगर मीटर रहेगा तो क्या लिखोगे, स्क्वायर मीटर। ओके, तो अब यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा सा अलग है लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है, बस आप इसको समझिए, ठीक है। ये दोनों तो काफ़ी इजी थे, हमने फटाक से सॉल्व कर लिया, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कुछ ज़्यादा है नहीं। सुनो क्या दिया गया इसमें, देखो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया गया है, क्या दिया है, एरिया। ओके, देखो जो जो दिया है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया गया है 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब आगे देखिएगा, इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, और उस रेक्टेंगल का लेंथ भी दिया गया है, एंड यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहाँ पर उस रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है और क्या दिया है बताइए, लेंथ दिया गया है, ठीक है। हमको क्या फाइंड करने बोला है, तो व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो हमको इसका पेरीमीटर बताना है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था फॉर्मूला, याद होगा आपको, क्या था 2 फिर ब्रैकेट में l प्लस बी यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। तो अगर हमको पेरीमीटर चाहिए तो हमारे पास लेंथ होना चाहिए और ब्रेथ होना चाहिए, विदाउट इसके हम पेरीमीटर बता ही नहीं सकते, तो फिर क्या करें। सुनिए, हमारे पास लेंथ तो है लेकिन ब्रेथ नहीं है, तो क्या करना होगा, सोचिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम लोग ब्रेथ निकालेंगे। अब ये ब्रेथ हमको मिलेगा कैसे, क्या आपको कुछ आइडिया आ रहा है कैसे ब्रेथ मिलेगा। तो देखो एरिया दिया है, लेंथ दिया है, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग ब्रेथ निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, राइट, इट इज गिवन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला लिखते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी अभी फॉर्मूला बताया था ना, L इंटू बी, ठीक है। तो एरिया कितना दिया है 102, राइट। लेंथ कितना है 17, ब्रेथ हमको नहीं पता, अभी 17 को इधर ले लीजिए तो 102 अपॉन 17 हो जाएगा इज इक्वल टू ब्रेथ। अभी इसको कैंसिल करो तो 17 सिक्सा क्या होता है, 17 सिक्सा, चलो मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 6 7 42, फिर 6 1 6, 102 यानी 17 1 17, 17 सिक्सा 102, मतलब ब्रेथ कितना आ गया, यहाँ पर लिख देते हैं हम, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, समझे। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था 2l प्लस बी। ओके, तो 2l कितना है 17, b कितना है 6, दोनों को प्लस कर दीजिए तो 17 और 6, 6 6 12 1 13, यहाँ पे 23, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 2 4 यानी 46 सेंटीमीटर। याद रखिएगा पेरीमीटर में स्क्वायर
नहीं आता है। स्क्वायर कब आता है? ओनली एरिया में, एरिया में, एरिया में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एरिया था, स्क्वायर आया, यहाँ पे एरिया था, स्क्वायर आया, यहाँ पे एरिया था, स्क्वायर आया, लेकिन पेरीमीटर या फिर लेंथ वगैरह में स्क्वायर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर मिल चुका है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिएगा ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, यानी अगर हम स्क्वायर के साइड को ट्रिपल करते हैं, देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो फिर उस स्क्वायर का एरिया ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया के कितने टाइम्स होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? यहाँ पर लिखिए लेट द लेंथ ऑफ each side ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है। ओरिजिनल मतलब ओल्ड, ठीक है। ओरिजिनल स्क्वायर बी क्या कंसिडर करें? एस, ठीक है। तो सुनिएगा इसको ध्यान से। मैंने क्या कंसिडर किया है कि जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर है ना, उसके साइड का लेंथ कितना है? एस है, ठीक है। तो अगर उसके साइड का लेंथ एस है तो फिर उसका एरिया क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपको पता है, एस का स्क्वायर होता है मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। हमने देखा था ये वाला फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर। अभी साइड का लेंथ कितना है बता दीजिए? एस, यानी एस का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो गया? एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, राइट। इतना समझा? ये मैंने कैसे किया। अब उसके बाद इसमें क्या बोला गया कि इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, यानी अगर हम स्क्वायर के साइड को ट्रिपल करते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल यानी 3 गुना, ठीक है। अगर मैं उसको ट्रिपल कर देती हूँ देन और साइड का लेंथ क्या हो जाएगा? 3s हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, ठीक है। अभी ये नया स्क्वायर हो जाएगा ना, न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3s। देखो पहले s था, मैंने क्या किया? 3 गुना कर दिया, मतलब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आया? 3s। इसको आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको लगेगा 35 है। 35 नहीं, ये 3 है और ये s है, ठीक है, 3s, समझे। तो अगर नए स्क्वायर का साइड का लेंथ इतना है तो फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड का स्क्वायर। अभी साइड का लेंथ कितना है? 3s, तो यहाँ पे लिखेंगे 3s का स्क्वायर। 3s का स्क्वायर मतलब 3s इंटू 3s, मल्टीप्लाई करिए, 3 3 is 9 और s इंटू s करेंगे तो s का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर क्या आ गया? 9 और s स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये s स्क्वायर और कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? देखिए 9 और इसके प्लेस पे यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा है? इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हमने 1 से लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1, ठीक है, समझे आप। अब देखो ये क्या है? एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो ये नए स्क्वायर का एरिया ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया के कितने टाइम्स है? तो 9 टाइम्स है, आप लोग देख सकते हो। 9 इंटू एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, यानी 9 टाइम्स ही है ना ओरिजिनल स्क्वायर का, ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का, राइट। तो अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर विल बिकम 9 टाइम्स, क्या लिखोगे? 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार नहीं कर रहे हो, आपने प्रैक्टिस सेट 44 में भी किया था, है ना। तो अगर आपको उधर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो ये भी तो समझ में आया होगा। उसमें पैरामीटर था, यहाँ पे एरिया है, और क्या है, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 45 कंप्लीट होता है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आगे के प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके आगे अगर आपको और भी कोई प्रैक्टिस सेट्स का वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मैंने सारे प्रैक्टिस सेट्स के वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है तो आप लोग मुझसे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।